हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट अभिमन्यु कपूर दिल्ली से। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट करके दो चार लोगों ने ये पूछा था कि जैसे हम किसी से चेक लेते हैं और उसको कुछ सामान देते हैं या फिर पैसे देते हैं उधार, तो वो हम चेक ले तो लेते हैं लेकिन हमारे पैसे हमें नहीं मिलते। और उन्होंने उसका रीजन मुझे ये बताया था कि वो चेक का केस भी जब डाल देते हैं उनके ऊपर, चेक बाउंस का, तो उसके बाद भी वो रिकवर नहीं हो पाता 2-2 3-3 साल तक, और कोर्ट में केस चलता रहता है और हमें वो व्यक्ति आता भी नहीं है कोर्ट में और हमारा केस खराब हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये चेक बाउंस के जो केस होते हैं, इसमें जो आप करते हैं या किसी से चेक लेते हैं, सॉरी, तो उसमें आपको बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी से चेक ले रहे हैं, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जिससे चेक ले रहे हैं वो इंसान कितना क्रेडिबल है, मतलब आप उसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं। मतलब क्या वो व्यक्ति कोई एक अपने खुद के घर में रहता है, या फिर वो व्यक्ति अपनी कोई खुद की कंपनी चलाता है जो कि एक स्टैब्लिश कंपनी है, या फिर कोई भी व्यापार चलाता है जो एक स्टैब्लिश व्यापार है। क्या वो व्यक्ति कोई भगोड़ा तो नहीं है जो आपसे नहीं सबसे पैसे लेके भाग रहा है। ये चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा किसी से भी जब आप चेक लेने जा रहे हैं। अगर आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत मजबूत रहेंगे। वो दो चीजें मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये बताने के लिए मुझे आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा कोर्ट का कि आपको क्यों ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो यही है कि आपको उस इंसान के बारे में पता होना चाहिए जिससे आप चेक ले रहे हैं, या फिर आप उसको चेक लेके आप उसको सामान दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं। आपको उस इंसान के बारे में इसलिए पता होना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत सारे 138 के केसेस किए हैं। 138 एक सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसमें कंप्लेंट फाइल होती है चेक बाउंस होने के बाद। तो मैंने बहुत सारे वो केसेस किए हैं दोस्तों, जिसमें मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये लगा कि ज्यादातर जो 2-2 साल तक केसेस चलते रहते हैं ये चेक बाउंस के, वो इसीलिए चलते हैं कि जो व्यक्ति है उसके तक कोई नोटिस पहुंच ही नहीं रहा है। कोर्ट का जो हम कोर्ट से केस करके जो नोटिस या समन या फिर वारंट करवाते हैं, वो उस तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम एक ऐसे इंसान को, मैंने ये कंक्लूजन देखा या निकाला इस सब में, हम एक ऐसे इंसान को पैसे दे देते हैं जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है मार्केट में, जो आसानी से भाग सकता है। समझ रहे हैं आप। देखिए क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने खुद के घर पे रहता है, तो उसके चांसेस कम है कि वो घर छोड़ के भागेगा। अपना खुद का घर कोई इतनी आसानी से नहीं बेच सकता है, या खुद का व्यापार किसी का अपना है, जमा हुआ व्यापार है, तो वो छोड़ के नहीं भागेगा। होता क्या है कि हम जैसे अपनी प्रैक्टिस में, वकालत में क्या करते हैं, हम केस फाइल करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर। हमें कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है आप मेरा चेक बाउंस हो गया, आप ये केस कर दीजिए। हम कहते हैं जी कर देते हैं, ये हमारी फीस है, और हम कर देते हैं। तो जब हम करते हैं उस केस को फाइल, तो हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति वो घर छोड़ के भाग चुका है, या वो व्यापार छोड़ के भाग चुका है वहां से। काफी साल पहले ही वो व्यक्ति वहां से भाग चुका है, या काफी महीने पहले या काफी दिन पहले ही वहां से जा चुका है जब भी कोर्ट का नोटिस पहुंचता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि वो क्लाइंट कौन है, वो कस्टमर कौन है जिसको हम देने जा रहे हैं। हम बस उसको देखते हैं कि हमें प्रॉफिट है, ये सामान बेचने में हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है, या ये पैसा देने में इतना प्रॉफिट मिल रहा है, हम उसको फटाफट उधार दे देते हैं या फिर वो सामान दे देते हैं और चेक से सिक्योरिटी पे ले लेते हैं। हम करते क्या है, हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। कोर्ट में केस फाइल करने के बाद हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति वहां रहता ही नहीं, वो वहां एक्टिव रहता नहीं है। तो कोर्ट कहता है ठीक है, हम उसके बेलेबल वारंट इशू कर देते हैं। वो बेलेबल वारंट वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होते क्योंकि वो व्यक्ति वहां रहता ही नहीं है। फिर उसके बाद कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देता है, वो भी वहां एग्जीक्यूट नहीं होती है क्योंकि वहां वो व्यक्ति रहता ही नहीं है। तो 2 साल तक यही प्रक्रिया चलती रह जाती है कि वो व्यक्ति वहां रहता ही नहीं, तो कुछ हो ही नहीं पाता है ऐसे केसेस में। और हरासमेंट उसको हो जाती है जिसने पैसा दिया है, जिसने लिया है उसको नहीं होती क्योंकि तो वहां रहता ही नहीं, आपने जाना ही नहीं उसके बारे में। तो आप ये सब पहले ही जान लीजिए। ये देखिए, अगर ये चीज से अगर आपको बचना है कोर्ट में, तो आप पहले ही जान लीजिए कि आप चेक से पैसा किसको देने जा रहे हैं। वो व्यक्ति रिलायबल है, भरोसेमंद है। बैंक्स भी यही करते हैं, बैंक्स भी और कुछ नहीं करते हैं। बैंक्स थोड़ा ज्यादा करते हैं, आपको थोड़े छोटे लेवल पे करते हैं।
बैंक भी यही देखता है, सिविल देखता है कि पहले डिफॉल्टर तो नहीं है, ये देखता है कि क्या अपने घर में रहता है, ये देखता है कि क्या कोई और चीज सिक्योरिटी पे रख सकता है। बैंक भी ये सब चीजें देखते हैं। तो आपको भी यही देखना है, व्यवहार देखना है उस व्यक्ति का बेसिकली, कि वो कितना भरोसेमंद व्यक्ति है जिसपे हम आप भरोसा कर सकते हैं, और क्या वो अपने मकान में रहता है, अपना काम करता है या नहीं करता। सबसे पहली चीज तो दोस्तों यही है। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी किसी से चेक लेते हैं और उसको पैसे देते हैं उधार, या फिर आप उससे सामान लेते हैं, सामान देते हैं उसको, या कोई भी बिजनेस करते हैं चेक के ऊपर, कि आप चेक ले रहे हैं और उसके साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उससे एक एग्रीमेंट जरूर करा लीजिए। क्योंकि एग्रीमेंट कराना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्रीमेंट से चेक क्या होता है, चेक की लिमिटेशन होती है 3 महीना। मतलब अगर मान लीजिए आपने आज चेक पे डेट डाल दी है, तो आज से 3 महीने बाद आप बैंक में चेक को नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा। तो चेक की जो उम्र है वो 3 महीने की है। लेकिन अगर आप एक एग्रीमेंट किसी से साइन करते हैं कि आपने ये पैसे मेरे से लिए हैं और आपको इस दिन देने हैं, और इसके एवज में आप ये सिक्योरिटी चेक मेरे पास रख रहे हैं, इस तरह का एक एग्रीमेंट अगर आप साइन करते हैं, तो आप उससे 3 साल के लिए सिक्योर हो जाएंगे, 3 महीने की बजाय। क्योंकि जो और भी प्रक्रिया है जिसके तरीके से जिसको यूज करके आप जिसको इस्तेमाल करके आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि एक रिकवरी सूट होता है, तो वो आप रिकवरी सूट जो होता है वो आप 3 साल तक फाइल कर सकते हैं। तो और जो ये चेक बाउंस का होता है, ये आपको 3 महीने में ही चेक जो है डालना होगा। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि कई बारी जो व्यक्ति आपको चेक देता है और वो बाउंस हो जाता है, वो आपको किसी ना किसी बातों में उलझाए रखता है कि चेक बाउंस हुआ, आपने उसको फोन किया, आप पेमेंट दे दीजिए, वो कहेगा ठीक है मैं आपको अगले महीने इस तारीख को दे दूंगा। फिर अगले महीने उस तारीख को आपको वो और आगे घुमाता है कि नहीं मैं आपको और 10 दिन बाद दे दूंगा। तो ऐसे ऐसे करते करते वो 3 महीने आपके पास कर देता है, जिसमें आपको चेक एक्चुअल में जो चेक बाउंस का केस था या जिसका जो भी प्रोसेस था, वो आपको चेक बाउंस का इनिशिएट करना था, वो आपका टाइम वो निकाल देता है। तो अगर आपके पास एक एग्रीमेंट रहता है, तो अगर आप चेक बाउंस का केस नहीं भी डाल पाते हो, तो आप रिकवरी का केस डाल सकते हैं उसके ऊपर। तो इसीलिए आपको मेरे हिसाब से ये एक एग्रीमेंट भी आपके साथ उससे उसी टाइम करवा लेना चाहिए जब भी आप उसको सामान दे रहे हैं उधार। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, आपको काम आएगी आपकी जिंदगी में। तो इसी के साथ मैं आपको गुड बाय कहूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ और लीगल अपडेट दूंगा, जो शायद वो भी आपके कहीं ना कहीं किसी काम आएगी।